हेलो ऑल, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑप्टो टॉक। और आज हम बात करते हैं यानी कि शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर से यानी कि आईबॉल से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईबॉल के स्ट्रक्चर की। आईबॉल को अगर हम देखें तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। बाहर से अगर हम बात करें तो ये ऐसा दिखाई देता है, और यहाँ पर हमने क्योंकि इसका कट सेक्शन लिया है तो हम इसको अंदर से भी देख सकते हैं कि अंदर से हमारा आईबॉल जो है वो किस तरीके से देखने को दिखाई हमें देता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, तो जो आईबॉल है वो बेसिकली हमारा 3 लेयर से मिलके बना हुआ होता है। जहाँ पर बात की जाए, सबसे पहले आउटर लेयर मिलती है, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। जो आउटर लेयर है इसे हम फाइब्रस कोट बोलते हैं, जो हमारी मिडिल लेयर है इसे हम वेस्कुलर कोट बोलते हैं, और जो हमारी इनर मोस्ट लेयर है इसे हम रेटिना बोलते हैं या फिर नर्वस लेयर बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है और जो कि हमारे लाइट को, हमारे विजन सेंस को सेंस करने का काम करती है। बात करें अगर आउटर लेयर की, तो आउटर लेयर को फर्दर 2 पार्ट्स में सब डिवाइड किया जाता है, जिसमें से जो इंटीरियर 1/6 पोर्शन होता है वो हमारा ट्रांसपेरेंट होता है। इस स्ट्रक्चर को मैं हटा के दिखाऊंगी। लाइक दिस इज ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, और इस ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉर्निया। अब वहीं अगर बात की जाए पोस्टीरियर स्ट्रक्चर की, तो पोस्टीरियर वाला स्ट्रक्चर हमें व्हाइट कलर का दिखाई देता है, जो कि ओपेक होता है, इसे हम बोलते हैं स्क्लेरा। ये हमारी आईबॉल का आउटर मोस्ट कोट बनाता है। बात करते हैं मिडिल लेयर की, तो मिडिल लेयर को हम वेस्कुलर कोट के नाम से जानते हैं, यानी कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जो कि हमारी बाकी के सारे स्ट्रक्चर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। वेस्कुलर कोट को फर्दर 3 पार्ट्स में सब डिवाइड किया गया है। अगर हम एंटीरियर मोस्ट पार्ट पे बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें एक पिगमेंटेड पोर्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस पिगमेंटेड पोर्शन को हम बोलते हैं आइरिस। आइरिस के पीछे यहाँ पर जो हमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं सिलियरी बॉडी। और सिलियरी बॉडी के जस्ट पीछे जो यहाँ पर एक इलोंगेटेड सा एक लेयर हमें दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं कोरोइड। इसके जस्ट एंटीरियर पे यानी कि अगर हम इनर मोस्ट लेयर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें जो येलो कलर से प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं रेटिना। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है हमारे आईबॉल का। इसके साथ यहाँ पर 2 सेगमेंट्स पाए जाते हैं, एक एंटीरियर सेगमेंट और एक पोस्टीरियर सेगमेंट। जो एंटीरियर सेगमेंट है वो आपके लेंस के आगे पाया जाता है। अभी लेंस की पोजीशन कहाँ पर होती है, तो जस्ट जो हमने बात की है हमारे मिडल वेस्कुलर कोट की, जो सिलियरी बॉडी वाला पोर्शन, उसी के साथ में यहाँ पर लेंस हमें देखने को मिलता है, यानी कि जस्ट बिहाइंड टू द आइरिस। लेंस को मैं निकाल के दिखा देती हूँ। जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है ये हमारा बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दोनों तरफ से इसका सरफेस कॉन्वेक्स होता है और ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। बट ये क्योंकि फाइब्रस स्ट्रक्चर है, तो एज के साथ में या ट्रॉमा की वजह से या इंजरी की वजह से इस लेंस में हमें कई बार ओपेसिफिकेशन भी देखने को मिलता है, जिससे कि हम कैटरेक्ट के नाम से जानते हैं। इसकी पोजीशन की बात करते हैं, तो जिस स्पेस में ये हमारा लेंस हमारा सेटल्ड होता है, बैठा हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं पैटेलर फोसा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो लेंस है ये प्लेस्ड होता है। ये क्रिस्टलाइन लेंस बेसिकली क्या करता है, एंटीरियर सेगमेंट को पोस्टीरियर सेगमेंट से डिफ्रेंशिएट करता है, अलग अलग करने का काम करता है। अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन लेंस से आगे की, तो हमें मिलता है एंटीरियर सेगमेंट, और पीछे की तो वहाँ पर हमें मिलता है पोस्टीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट को फर्दर फिर 2 पार्ट्स में सब डिवाइड किया गया है, लाइक एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर जो हमारा है कॉर्निया से लेके आइरिस के बीच में पाया जाता है। तो कॉर्निया से आइरिस के बीच का जो स्पेस है उसे हम एंटीरियर चैम्बर बोलते हैं। आइरिस से लेके क्रिस्टलाइन लेंस के बीच का जो स्पेस है उसे हम पोस्टीरियर चैम्बर बोलते हैं। एंटीरियर सेगमेंट के अंदर एक वाटरी फ्लूइड भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है, जिसे कि हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और अगर हम बात करें पोस्टीरियर सेगमेंट की, यानी कि बिहाइंड टू द क्रिस्टलाइन लेंस, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक जेली लाइक सब्सटेंस, जिसे कि हम विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। बेसिकली विट्रियस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर का बेसिक फंक्शन होता है हमारे आई के अंदर के प्रेशर को मेंटेन करके रखना। आईबॉल के डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईबॉल जो है वो एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसे हम ऑब्लेट स्फेरॉइड के फॉर्म में देखते हैं। ऑब्लेट स्फेरॉइड का मतलब कि ये 2 हेमीस्फेयर से मिलकर बना होता है, यानी कि ये ना तो एक स्फेयर है और ना ही एक स्फेरॉइड, बल्कि 2 हेमीस्फेयर का ये एक जंक्शन है, एक जॉइंट है। अगर हम बात करें यहाँ पर पोस्टीरियर सेगमेंट में, तो यहाँ एक लाइन हमें देखने को मिल रही है। इस लाइन को हम बोलते हैं ओरा सेराटा। ये ओरा सेराटा बेसिकली करता क्या है, आपकी जो नर्वस लेयर है, ठीक है, जो आपका रेटिना है, इसका एंड पॉइंट बनाता है, यानी कि यहाँ से ही आपका नर्वस सिस्टम जो है वो, नर्वस लेयर जो है वो
अगर इंटीरियर मोस्ट पोर्शन पे देखा जाए तो यहाँ वाइट पोर्शन और ट्रांसपेरेंट पोर्शन के बीच में एक हमें लाइन दिखाई दे रही है। इस लाइन को हम बोलते हैं लिम्बस, जो कि कॉर्निया के सर्कमफेरेंस पे हमें देखने को मिल जाती है। अगर हम स्क्लेरा की सरफेस पे देखें तो यहाँ हमें रेड कलर से कुछ लाइंस ड्रॉ की हुई दिखाई दे रही हैं। ये बेसिकली क्या है, ये मसल्स हैं जो कि हमारी आई को मूव कराने में हेल्प करती हैं। इन्हें हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स जो है वो दो टाइप की होती हैं, लाइक रेक्टस मसल्स एंड ऑब्लिक मसल्स। जो रेक्टस मसल्स हैं वो चार टाइप की हमें देखने को मिलती है, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस एंड लेटरल रेक्टस। जबकि जो ऑब्लिक मसल्स हैं वो दो टाइप की होती हैं, सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक। जो रेक्टस मसल्स हैं वो हमारी आई बॉल को स्ट्रेट लाइन में मूव कराने का काम करती है, यानी कि लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन। जबकि जो सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स हैं वो हमारी आई बॉल को रोटेटरी मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं, लाइक ठीक है, लाइक डेक्स्ट्रो इवर्जन, डेक्स्ट्रो डिप्रेशन, लीवो इवर्जन एंड लीवो डिप्रेशन। ठीक है, इस तरीके से ये सारे मूवमेंट्स को प्रोवाइड करती है। बिहाइंड टू दी आई बॉल अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें एक बाहर की तरफ इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। और ये ऑप्टिक नर्व क्या करती है, सारे के सारे विजुअल मैसेजेस को, विजुअल इंफॉर्मेशन को आपकी आई बॉल से कलेक्ट करती है और लेके जाती है आपके ब्रेन की तरफ, ताकि उन मैसेजेस को आपका ब्रेन एनालाइज कर सके और आप परसेप्ट कर सकें कि इन्वायरमेंट में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपने देखा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको ये आई बॉल समझ में आया है तो आप हमारे चैनल ऑप्टो टॉक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।